हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो इसमें हमने बहुत सारे इसके डायमेंशन की बात कर ली है। आज हम नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन है वो है क्रिएटिविटी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिविटी के बारे में। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया और कंसेप्ट ऑफ न्यू एसोसिएशन बिटवीन एग्जिस्टिंग आइडिया और कंसेप्ट। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी एक तरह का मेंटल प्रोसेस होता है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है कि हम एक न्यू आइडिया को जनरेट करते हैं और जो हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट है या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या न्यू कंसेप्ट है उसको हम जनरेट करके उसकी कुछ एक एक चीज़ बना देते हैं। तो वो सारी क्या हो जाती है? हमारी क्रिएटिविटी हो जाती है। जो क्रिएटिविटी होती है वो क्या होती है? एक तरह का ओरिजिनल चीज़ होती है कि जो पहले किसी ने नहीं बनाई होती है। वो हमारे अंदर से ही कुछ ऐसी चीज़ें आती है जैसे कि हम उसमें या तो अपने इमोशन के लेवल पर या अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कुछ एक चीज़ को बनाते हैं। तो वो क्या होगी? वो हमारी क्रिएटिविटी हो गई। अब हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकर। जो एक क्रिएटिव थिंकर होता है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो कि एक न्यू चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। कुछ भी जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्या कर रहा है? वो उसका यूज़ करके एक न्यू थिंग्स को बनाता है। तो ये क्या होगी? एक तरह का प्रोडक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी। तो अभी भी हमने बात की थी। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ बनाना जो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है, जो कि बिल्कुल नया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो उससे पहले किसी ने भी इस तरह से नहीं किया था। पहले क्या होता था? लैंप्स बनते थे। परंतु जब बल्ब का जो आविष्कार हुआ था वो एडिसन ने किया है। तो वो क्या था? एकदम न्यू आइडिया था, एकदम से न्यू चीज़ थी, वो ओरिजिनल चीज़ थी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जो एक क्रिएटिव थिंकर होता है उसके अंदर क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो इजीली क्या कर सकता है? अपनी थिंकिंग में चेंजेस ला सकता है और नई चीज़ बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो कुछ चीज़ वो बना रहा है कोई भी इंसान, तो अगर उसके सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है तो वो उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके एक न्यू चीज़ बना पाता है। वो ईज़िली अपने प्लान्स को चेंज कर पाता है और ईज़िली उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। तो ये क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी। और डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक ही जो चीज़ है उसको अलग अलग प्रोस्पेक्ट से देखना। जैसे कोई एक चीज़ है तो उसको देखने का नज़रिया हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कप है तो इंसान क्या करे? उसको देख सकते हैं कि इसका यूज़ देख सकते हैं नॉर्मली कि इसका यूज़ हम देखो पानी पीने के लिए कर सकते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए कर सकते हैं, इस तरह से। परंतु जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट होगा वो क्या करेगा? उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं? फ्लावर पॉट बना सकता है या कुछ और चीज़ उससे क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या होगी? एक तरह का डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी कि ट्राई टू फाइंड मैनी पॉसिबल आंसर। कि वो ट्राई करता है कि नए नए उसको आंसर मिले किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर और एक नया प्रोस्पेक्ट मिले या न्यू प्रोस्पेक्ट मिले उसको उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। और इसके साथ साथ क्या होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होती है। एक क्रिएटिव थिंकर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है और हाईली फोकस्ड थिंकिंग इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होगी? हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग होगी कि अगर किसी चीज़ को कोई आर्टिस्ट कर रहा है तो वो क्या करता है? उसमें बहुत ज़्यादा फोकस के साथ उस चीज़ को करता है और उसके बाद एक न्यू चीज़ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है और इसमें लॉजिक लगाता है और इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो सारी चीज़ें क्या देखते हैं? कन्वर्जेंट थिंकर देखता है। तो इसके अंदर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होगी? एक तो प्रोडक्टिविटी होगी, दूसरी ओरिजिनलिटी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये कुछ एक थी इसकी क्वालिटीज़। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? अगर हम बात करें क्रिएटिविटी के टाइप्स की, सबसे पहले आता है डेलिब्रेटेड एंड कॉग्निटिव क्रिएटिविटी। तो ये फॉर एग्जांपल इसका जो एक एग्जांपल है वो है एक्सपेरिमेंटली। जो कि एक्सपेरिमेंट करके हम चीज़ें बनाते हैं जिसमें कि रैपिडली मतलब कि लगातार हम क्या कर रहे हैं? कुछ चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बाद जाकर हम एक पर्टिकुलर चीज़ बना देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और एक पर्टिकुलर एरिया पे इसका काम होता है। एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे कि थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते गए जब तक कि एक उनका जो है रिजल्ट ना निकले उनके पास। तो ये होगी हमारी कॉग्निटिव क्रिएटिविटी, जिसमें कि हम मोस्टली दिमाग का यूज़ करते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, या हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है इस चीज़ का जो जहाँ हम यूज़ करते हैं वो आता है कॉग्निटिव क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है डेलिब्रेटेड एंड इमोशनल। इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग सर्टेन सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं सर्टेन सिचुएशंस को। इसमें हमारा जो ब्रेन का एक एरिया होता है, सनिंगुलेटेड कॉर्टेक्स होता है, वो उसका यूज़ यहाँ पर हम करते हैं, जो कि कंसर्न विद आवर इमोशन। इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम एंड थिंक। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी हम थिंक सोचते हैं और बहुत सारा टाइम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं।
कि अगर हमने किसी भी एक ऐसी चीज़ पर सोशल इशू पे कुछ बनाना हो या ऐसी पेंटिंग बनानी हो, जैसे हमने एनवायरनमेंट के ऊपर बनानी हो, कि हम देख सकते हैं कि एक तरह से एनवायरनमेंट में क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके बेस पर हम एक अर्थ को रोते हुए बना सकते हैं। इस तरह की जो भी थिंकिंग होती है वो क्या होगी, इमोशनल डेलिब्रेटेड टाइप की क्रिएटिविटी हो जाती है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव। इसमें हमारी बेसल जो गैंग्लिया होती है, हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, उसका मेन रोल होता है, जहाँ से डोपामिन जो है वो वहाँ पर स्टोर होता है और ये ऑपरेट करता है आउटसाइड कॉन्शियस अवेयरनेस को, कि जो हमारी कॉन्शियस यानी चेतन की जो हमारी चेतन अवस्था होती है उसके साथ साथ हम जैसे जैसे अवेयर होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो होती है हमारी कॉग्निटिव या स्पॉन्टेनियस। इसके अंदर आती है हमारी ड्राइविंग स्किल आ गई, कि हम कुछ ड्राइव कर रहे हैं, तो ये क्या एक तरह की स्किल है, तो उसमें हमने क्या करना है, कॉन्शियस होकर वो स्किल को सीखना है, वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी हो जाती है, ड्राइविंग करना एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या होगी, हमारी स्पॉन्टेनियस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होगी या क्रिएटिविटी होगी। तो आज हमने बात की थी क्रिएटिविटी के बारे में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रिएटिविटी एक तरह का मेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम न्यू चीज़ को जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि कुछ एक जो क्वालिटीज़ होती है क्रिएटिव थिंकर के अंदर, उसके बारे में। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो कॉग्निटिव क्रिएटिविटी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, बहुत ही फोकस के साथ एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करते हैं और इसमें बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। सेकंड है डेलिब्रेटेड एंड इमोशन, जिसमें कि हम एक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और थर्ड है हमारी स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव, जिसमें कि क्या करते हैं, हम अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बनाते हैं। तो वो सारे हो गए हमारी क्रिएटिविटीज़। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।